Hello student, I am Amir. This is the 7th video of your chapter motion, which is your first chapter of your physics books, and in this video we are going to discuss uniform circular motion. So what is uniform circular motion? Let's understand. When a body or object moves along a circular path, जब कोई body किसी circular path में move करती है, then its direction of motion keeps changing continuously. तो उसका जो direction है मोशन का वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है. आप यहाँ फिगर में समझो, बॉडी मूव करी, एक टाइम इसका डायरेक्शन ये था, फिर जब यहाँ पहुंची डायरेक्शन ये है, तो हर एक पॉइंट पे एक्चुअली डायरेक्शन चेंज हो रहा है. मैं तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स को दिखाया हूँ. एक्चुअली हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है. तो एक्चुअल में यही होता है. तो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कीप चेंजिंग कंटिन्यूसली सिंस द वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू अ चेंज इन द डायरेक्शन. तो वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन चेंज होने की वजह से. तो मोशन अलोंग अ सर्कुलर पाथ इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड. वेलोसिटी चेंज होने का मतलब मोशन नॉन यूनिफॉर्म मींस मोशन इज एक्सीलरेटेड. मतलब मोशन इज सेड टू बी एक्सीलरेटेड बिकॉज वेलोसिटी चेंजेस कंटिन्यूसली इन डायरेक्शन. ओके, देयर इज नॉट. यहाँ पे एक्चुअली आप ये कह सकते हो कि यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड की बात हम नहीं कर रहे हैं, आप केवल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रखेंगे हम, अभी देखेंगे हम आगे उसको भी. व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ, जब बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, किसी यूनिफॉर्म स्पीड के साथ या कांस्टेंट स्पीड के साथ, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, तो जब भी बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है, मतलब सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो उसकी स्पीड कांस्टेंट होनी चाहिए मैग्नीट्यूड में. डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नो इशू, डायरेक्शन चेंज होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहेगी बाय मैग्नीट्यूड. तो आप उस मोशन को बोलोगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ओके, यहाँ पे देखिए नोट तरीके से नोट करके मैंने लिखा भी है. इन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट डजंट चेंज इट्स मैग्नीट्यूड. ऑब्जेक्ट का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज होता वेलोसिटी का, बट डायरेक्शन चेंजेस. बट डायरेक्शन ओनली इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन. डायरेक्शन उसका क्या होता है, चेंज होता रहता है. क्लियर है. वेलोसिटी अब हमको पता है, वेलोसिटी या स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. व्हाट इज द डिस्टेंस which is equals to circumference of circle, and what is the circumference of circle, 2 pi r, and divide by time taken, where r is radius of circular path. तो आपको समझ में आया यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है. जब फिर से एक बार आप समझ लीजिए, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है, आप ऐसा समझो, जब कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती है. तो वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होने के कारण क्या होता है कि जो आपका मोशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है. नॉन यूनिफॉर्म मोशन को हम एक्सीलरेटेड मोशन भी बोलते हैं. ठीक है. अब वेलोसिटी, अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, स्पीड लेकिन उसकी कांस्टेंट होनी चाहिए. डायरेक्शन चेंज हो रहा है, नो इशू, लेकिन स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट. ओके, इशू अगर आपका डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो नो इशू, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होना जरूरी है. ठीक है, तो ये चीज़ है. फिर इस तरीके से वेलोसिटी को हमने फार्मूला लिखा. ये एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो आप ऐसे लिख सकते हो, मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. ओके. सेकेंड पॉइंट, अ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ. दूसरा आप ये बोल सकते हो कि कोई सैटेलाइट है किसी सर्कुलर ऑर्बिट में जो अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है. ठीक है, एक फिक्स ऑर्बिट में. तो वो सब जो एग्जांपल्स हैं, ये दोनों एग्जांपल, जैसे मैंने बोला मोशन ऑफ मून अराउंड अर्थ एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन, या मोशन ऑफ सैटेलाइट इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड अर्थ, ये सब एग्जांपल है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के. क्लियर. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम प्रॉब्लम. Here we have an artificial satellite is moving in a circular orbit of a radius 42250. Calculate its speed if it is take 24 hours to revolve around Earth. एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो एक सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसकी रेडियस 42250 किलोमीटर है, अर्थ के चारों तरफ घूम रही है. वो 24 आवर ले रही है टोटल अर्थ के चारों तरफ घूमने में. टू टेक अ वन कंप्लीट राउंड, इट टेक्स अ 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ. वन कंप्लीट रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं. सो हेयर आप ऐसे फिगर से समझो, अर्थ है, ये सैटेलाइट है, सैटेलाइट मूव कर रही है. चलिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो रेडियस इसको गिवन है 42250 किलोमीटर है. अब आपसे ये पूछा है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ सैटेलाइट. आपको सैटेलाइट की स्पीड कैलकुलेट करनी है. तो सबसे पहले वी हैव टू कैलकुलेट डिस्टेंस कवर्ड बाय सैटेलाइट इन 24 आवर. तो डिस्टेंस इक्वल टू आपको पता है 2 पाई आर होता है सर्कुलर पाथ के लिए. तो 2 पाई आर, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 आर 42250.
आप सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 265,330 किलोमीटर। तो ये आपकी हो गई डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय या कवर्ड बाय सैटेलाइट। स्पीड ऑफ सैटेलाइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड 265,330 किलोमीटर डिवाइड बाय 24। टाइम टेकन कितना है? 24 आवर्स है। तो ये आ जाएगा 11055.42 किलोमीटर पर आवर। इतने किलोमीटर वो हर एक घंटे में कवर कर रही है। अब आप इसको सेकेंड में निकालना चाहो तो क्या करना पड़ेगा आपको? इसको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो 3.07 किलोमीटर पर सेकेंड आएगी। क्लियर है? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। आपको पता है कि कैसे हमको करना है। आपको पता है कि सर्कुलर पाथ है तो 2πr से डिस्टेंस निकलेगी। आपको टाइम टेकन गिवन है तो एक बार आपका किलोमीटर पर आवर में आया। आप फिर उसके बाद किलोमीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इस वैल्यू को आपको 3600 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज 1 hour इक्वल्स टू 3600 सेकेंड। ओके, another problem. Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to a 20 km per hour. On return trip along the same route, there is a less traffic and average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul trip? चल क्या हो रहा है? अब्दुल अपने घर से स्कूल की तरफ जा रहा है, तो जब वो अपने घर से स्कूल जाता है तो उसकी एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब वो रिटर्न करता है तो उसकी एवरेज स्पीड बढ़ जाती है लेस ट्रैफिक की वजह से, और वो हो जाती है 30 किलोमीटर पर आवर। आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो आपको बोला है कि एंटायर ट्रिप में, मतलब अपने घर से स्कूल जाने में और स्कूल से वापस घर आने में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही। तो वी नो दैट एवरेज स्पीड इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो एच आप ये मान लो, ये मैंने क्या किया, ये होम ले लिया अब्दुल का और ये उसका स्कूल ले लिया, और मैंने इस पूरी डिस्टेंस माना कि उसके घर से, मतलब उसके होम से उसके स्कूल के बीच की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन हिज स्कूल फ्रॉम हिज हाउस इज x किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x प्लस x। टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x जाने में प्लस x वापस आने में, सो 2x किलोमीटर। इफ t1 बी द टाइम फॉर हिज ट्रिप फ्रॉम होम टू स्कूल, t1 हमने ये माना है कि जब वो घर से स्कूल जा रहा था तो उसे t1 टाइम लगा, और जब वो स्कूल से घर आ रहा था मतलब रिटर्न ट्रिप में, तो उसको t2 टाइम लगा। तो वी नो दैट t इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जाते वक्त स्पीड अलग थी और आते वक्त स्पीड अलग थी। सो t1 इक्वल्स टू d अपॉन s1। d कितना है? x, क्योंकि डिस्टेंस हमको पता है कि x है फर्स्ट टाइम, फिर रिटर्न में x है, तो पहले जाते वक्त तो केवल होम टू स्कूल गया था तो x। स्पीड कितनी थी? 20। कितनी थी? 20। तो x डिवाइड बाई 20। t2 कितना हो जाएगा? d बाई s2। तो d कितना होगा? स्कूल से घर आने में फिर x है, तो x, और अब की स्पीड कितनी है? इन दिस टाइम वी हैव 30 किलोमीटर पर आवर। सो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा? t1 प्लस t2 मीन्स x बाई 20 प्लस x बाई 30। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास 3x प्लस 2x डिवाइड बाई 60 इक्वल्स टू 5x बाई 60 आवर। सो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। सो टोटल डिस्टेंस कितनी है? 2x। सो 2x टोटल टाइम टेकन कितना है? 5x बाई 60। 60 ऊपर जाएगा, x कैंसिल आउट। So 2 into 60 divided by 5, 5 cancel 60, we get 12, 12 multiplied by 2, we get 24 किलोमीटर पर आवर। तो ये उसकी एवरेज स्पीड होगी। आप ध्यान रखेंगे जब भी एवरेज स्पीड निकालने का क्वेश्चन आएगा तो आप ये नहीं करोगे कि आप इसको और इसको सम किया, डिवाइड बाय 2 करिया, एवरेज स्पीड आ गई, ऐसा आप नहीं करोगे। आप एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला बोलता है उस हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड A to other end B of a straight 300 meter road in 2 minutes and 30 seconds. 2 minutes and then turn around and jogs 100 meter back to a point C in another 1 minute. What is the Joseph average speed and velocity in jogging from A to B and A to C? जोसेफ क्या करता है, आप फिगर समझो, वहां से समझाते हैं आपको क्वेश्चन। जोसेफ A पॉइंट से B पॉइंट तक जॉग करता है, उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 300 मीटर है। फिर जॉग करने के बाद B पॉइंट पे जाने के बाद टर्न लेता है, फिर वो C पॉइंट पे आके रुकता है, और B से C पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है। तो A टू B जो डिस्टेंस 300 मीटर है, जोसेफ को 2 मिनट 30 सेकंड लग रहा है, और B टू C जो डिस्टेंस 100 मीटर है, जोसेफ को 1 मिनट लग रहा है। तो आपसे पूछा है कि A टू B जाने में व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ जोसेफ। फिर ये पूछा है कि A टू C के लिए व्हाट इज द एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। सो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? A टू B 300 मीटर, टोटल टाइम टेकन 2 मिनट 30 सेकेंड मीन्स 150 सेकेंड। सो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन।
So total distance 300 meter and total time taken 150. 150 cancel 300, we get 2 meter per second. Okay. So for a straight path until direction is not changed, average speed will be equal to average velocity. अगर straight path है और direction change नहीं हुआ है तो average speed will be equal to average velocity. So average velocity will also equal to average speed, means 2 meter per second. Okay. Now we are going to discuss about average speed and average velocity between A to C. So क्या हुआ होगा, आप पहले जो सब A to B क्या होगा, फिर B से C आया होगा, ऐसे ही हुआ होगा. तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस फ्रॉम A to B and B to C 300 मीटर प्लस 100 मीटर मीन्स 400 मीटर. एंड टोटल टाइम टेकन 2 minutes 30 seconds from A to B and B to C 1 minute. So 2 minutes 30 seconds plus 1 minute means 3 minutes 30 seconds means 210 seconds. Okay. So average speed, total distance upon total time taken. Total distance 400, total time taken 210 seconds. Okay, so we get 1.9 meter per second. Now total displacement from A to C. अब A to C में total displacement कितनी होगी, आप यहाँ से देखो. So A to C displacement क्या होता है, change in initial and final position. So A to C के बीच में जो distance होगी वो 200 मीटर होगी, क्योंकि ये 100 है तो ये 200, तभी तो 300 होगा. तो total displacement 200 मीटर, total time taken तो same है ना, 210 सेकेंड. सो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. सो 200 डिवाइड बाई 210 वी गेट 0.95 मीटर पर सेकेंड. क्लियर है. तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे. अच्छा क्वेश्चन था ये. यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि कैसे एक्चुअल में हम कैलकुलेट करते हैं, कब हमारी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी की इक्वल होगी और कब डिफर कर जाएगी. ओके. लास्ट क्वेश्चन. अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन अ लेक. किसी लेक में मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट करती है. एसेलरेट इन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पे एसेलरेट करती है एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड. यूनिफॉर्म एसेलरेशन है. फॉर 8 सेकेंड, 8 सेकेंड तक एसेलरेट करती है. हाउ फॉर डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम. इस टाइम में बोट कितना ट्रेवल की होगी. तो आपको क्या क्या गिवन है, रेस्ट से स्टार्ट करिए मीन्स इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एसेलरेशन 3 है और कितने टाइम गिवन है 8 सेकेंड. तो सेकेंड देखिए आपको क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है. तो एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर भी लगा जा सकता है और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as भी यूज कर सकते हैं. लेकिन थर्ड वाली नहीं यूज कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि हमको फाइनल वेलोसिटी गिवन नहीं है. तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन को ही यूज करके निकालोगे. सो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर u0 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस हाफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a 3 इंटू टाइम 8 इंटू 8. ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी, 2 कैंसिल 8 वी गेट 4, 4 3 जा 12 एंड 12 8 जा 96 मीटर. तो वो बोट कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी वाइल एसिलरेटिंग 96 मीटर. जब वो एसिलरेट कर रही होगी तो वो 96 मीटर के डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेगी. ठीक है. सो दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ योर मोशन चैप्टर. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर विच इज लॉज ऑफ, विच इज फोर्स चैप्टर, जो कि आपका फोर्थ चैप्टर है. तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. और आपका ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है तो आप पूरी, आपके पास हर एक नोट्स, आप इसको कंप्लीट तरीके से बनाओ. जितने न्यूमेरिकल्स मैंने कराए, आई थिंक 10 to 12 न्यूमेरिकल कराए, सारे न्यूमेरिकल्स आप कर लो और सारे टॉपिक्स को अच्छे से लिख लो. थैंक यू. ओके.